हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के मैथ का बीबीडी गाइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करा रहा हूँ। इसके पहले 50 तक के प्रश्न को हल कर लिए हैं और अब हम 51 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न में है बिंदुएं P 3 शून्य, Q 7 शून्य और R 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है मापांक में 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूला पर आप क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 1/2 लिख देते हैं, ब्रैकेट हमारा अंदर रहेगा, मिडिल बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं x1 का मान कितना है 3, y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है 4 प्लस x2 का मान है 7 y3 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0 प्लस x3 का मान है 8 y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 0। अब क्या करना है, इस प्रश्न को हल कर लेना है। तो 1/2 सारे में मापांक लगेगा, तो यहाँ पर 3 गुना 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 है तो 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस में 12 हो जाएगा, 4 7 28 प्लस में हो जाएगा, और ये तो 0 हमारा पूरा हो जाएगा। 8 को 0 से गुना कराएंगे 0 हो जाएगा। तो यहीं तक हमको अब क्या करना है, सारे कोई मापांक में रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, और इसको जब हल कर लेंगे तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही नहीं घट जाएगा। तो 8 में से 2 घटा लेंगे तो 6, और 2 में से 1 घटा लेंगे 1, 16 हो जाएगा। तो 16 को जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को जब आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 8 वर्ग इकाई होगा। 52 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस n(x1) बटे m प्लस n, फिर my2 प्लस n(y1) बटे m प्लस n। इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन में है, अंतः विभाजन के लिए यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला आप क्या कर लेते हैं, 53 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं।
यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 है तो इसके निर्देशांक होगा। यानी इसमें केंद्रक का निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? आप लोगों को बार बार बताया जाता है, जितना भी आप लोग सूत्र पढ़ते हैं वो है सभी सूत्र को याद कर लीजिए, क्योंकि सूत्र जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटे में 3, डी में है y1 + y2 + y3 बटे 3। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसके प्रश्न को हल कर लेते हैं। 54 नंबर, त्रिभुज जिसके शीर्ष -1 0 5 -2 8 2 है तो केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का निर्देशांक के लिए सूत्र हम बताए थे, है ना। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है? x1, इसको हम नाम लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 + x2। x2 हमारा वहाँ देख लीजिए 5 है, प्लस x3 8 है बटे में 3। फिर y1 हमारा 0 है, प्लस y2 हमारा -2 है, प्लस y3 हमारा 2 है बटे में 3। तो इसमें 8 और 5 13, 13 में 1 घटेगा तो 12 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कट के 0 हो जाएगा, 0 बटे 3 0, और ये 4 हो जाएगा। 4 0 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 55 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदु -12 -18 का भुज है, तो भुज हम बता दिए, एक्स को भुज बोलेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स कोमा, ये कोई बिंदु है, इसमें इसको आप लोग क्या बोलेंगे? भुज। क्या बोलेंगे? भुज। और ये जो y अक्ष है, y निर्देशांक है, तो इसको बोलेंगे हम कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें भुज क्या है वो आप बता दीजिए। तो इसका भुज जो है -12 ऑप्शन नंबर ए में है। 56 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण जो होगा इस प्रकार से, एक्स अक्ष एक समीकरण बना लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है डैश, और ये हमारा वाई अक्ष है वाई डैश। इसमें कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा, इसमें क्या होगा कि x का कुछ ना कुछ मान होगा, जबकि y का मान 0 होगा। तो x अक्ष का समीकरण जो होगा y = 0 होगा, यानी इसका ऑप्शन बी में y = 0 है, तो इसका राइट आंसर y = 0 हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि बिंदुएं K 2 -3 -4 तथा 7 -5 संरेख हो तो K का मान होगा। तो इसमें जो है ना, एक ये जो है ना बिंदु छूट गया है प्रिंट में, आपके बुक में ये प्रिंट नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है, ये है x1 y1, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो 3 बिंदु है। ठीक, तो 3 बिंदु संरेख है। तो संरेख होने का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही लाइन पर हो, तीनों बिंदु क्या हो, एक ही लाइन पर हो। जैसे ये एक सीधा लाइन पर हो, एक सीधा लाइन पर रहेगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
शून्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या करें, लिख लीजिए। तो जब इसको आप हल करेंगे तो ये 2 उधर जा कर के 0 ही हो जाएगा। ठीक है, भाग में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। तो x1 इसमें से कितना है आप लिख लीजिए देख करके k, और y2 कितना है आपका -4, और फिर माइनस y3 भी -5 है, प्लस x2 आपका 7 है, -3 है। ठीक है, x2 -3 है, और y3 -5 है, माइनस y1, तो y1 2 है, प्लस x3 हमारा 7 है, और y1, तो y1 कितना है 2 है, माइनस y2 तो -4 है। इसी पर आप हल इसको कर लेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर k हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो +5 और -4, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 5 में से 4 घटा दे, -4 और +5, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर +-3 गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में ही कितना हो जाएगा, 5 2 7, फिर यहाँ पर प्लस 7 गुना 4, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा इक्वल 0। इसको आप हल कर देंगे तो हो जाएगा 1, k गुना 1, और फिर माइनस, इसको माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7 या 21, और फिर प्लस, यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, तो 42 और इधर इक्वल 0। यहाँ पर k या प्लस, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 6 63, और ये जब प्लस वाला उधर जाएगा ना 63, तो माइनस में 63 हो जाएगा, k बराबर में -63। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश की बात हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तृतीय चतुर्थांश 1 2 3 ये हुआ, इसमें हमारा माइनस माइनस माइनस, नीचे भी माइनस माइनस माइनस, इस घेरा के अंदर जो होगा वह माइनस माइनस वाला होगा। तो माइनस माइनस दोनों में जो होगा उसका वही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी में माइनस और माइनस है। 59 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदु -6 और -7 की कोटि बताइए। तो इस पहले वाला को भुज बोल लेंगे और बाद वाला को कोटि बोलते हैं, इतना चीज़ याद रखिए। तो -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। 60 नंबर प्रश्न, बिंदुओं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी। तो इसका दूरी सूत्र लिख देते हैं, है ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x1। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, कम से कम सूत्र नहीं लिखेंगे। x1 y1 x2 y2 x2 y2। ठीक है, तो दूरी सूत्र में हमारा आंसर क्या हो जाता है, सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, तो y2 हमारा 11 है, होल स्क्वायर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। तो 9 में से 15 घटा देंगे तो हमारा √ यहाँ पर -6 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस यहाँ पर -8 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। 6 6 36
और फिर प्लस 8 8 64। इसको जब आप हल करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाता है 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 10 है। 61 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदुओं 3 - 4 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1, तो हम यहाँ पर नाम कम से कम लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारा इसमें है 3, x1 प्लस x2, तो x2 1 है बटे 2, y1 प्लस y2, तो y1 -4 है प्लस y2 2 है बटे में 2, है ना। इसको आप आगे हल कर लीजिए। यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 का आधा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा 2 का आधा, है ना। यहाँ पर आप हल करेंगे, -4 में से 2 घटा देंगे तो हमारा -2 बचेगा। इसको काट के हमको 2, इसको काट के हमको -1 आंसर आ रहा है। तो 2 - 1 ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदुओं 6 - 5 एवं -2 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P, तो P का नियामक बताइए। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु को लिख लेते हैं 2, P, ठीक है। इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 6 है प्लस -2 बटे 2, और उसके बाद क्या है माइनस, यानी y1 प्लस y2, तो y1 -5 प्लस 11 बटे 2। इसको जब हल कर लेंगे तो हम दोनों तरफ तुलना करेंगे, तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 6 में से इधर वाला को इधर से तुलना करना है, हमको p का मान निकालना है, तो इसके साथ रख लेते हैं। तो 6 5 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा बटे में 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप जो है ना इस वाले प्रश्न में 2 और इस बराबर को देख लीजिए, तो 2 ही होगा हल करके। अगला प्रश्न को हल कर लेते हैं। 63 नंबर, यदि R 5 6 बिंदुओं A 6 5 एवं B 4 y को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, फिर वही प्रश्न आ गया है, तो कम से कम हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मध्य बिंदु का नियामक लिख लेते हैं, और बराबर में क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का नियामक लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, और y1 5 है प्लस y2 y है बटे 2। तो फिर उसी तरह से पीछे वाला के साथ तुलना कर लेंगे। 6 बराबर 5 प्लस y बटे 2, तो भाग में है इधर आएगा गुना हो जाएगा, तो 12 बराबर 5 प्लस y, 5 प्लस में इधर आएगा तो 12 माइनस 5 बराबर y, यानी इसका राइट जो आंसर होगा 7 आंसर आने वाला है। इसको घटा लेंगे आप 12 में से 5, तो 7 आपका बचेगा। 64 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2 3 एवं -6 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक बताइए। तो एक व्यास यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं, और उसमें एक वृत्त बना लेते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार और बताएं आप लोगों को। तो वृत्त में जो है ये 2 बिंदु जो है ना, इस वृत्त के व्यास का सिरा है। ये 2 बिंदु क्या है, वृत्त के व्यास का सिरा है। तो एक का नाम दे देते हैं 2 3, और एक का नाम दे देते हैं -6 7, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक कहने का मतलब ये केंद्र आपको ज्ञात करना है, ठीक है। केंद्र आपको ज्ञात करना है, तो केंद्र का आंसर क्या हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु। केंद्र कहने का मतलब मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2, तो x2 -6 बटे 2, और y1
अब प्लस y2 7 है बटे 2। इसको हल कर लेंगे तो माइनस में 4 बटे 2 और 7 3 10 बटे 2 है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा और इसको 2 में से 6 को घटाएंगे नहीं है घटेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 के आगे वाला चिन्ह को भी लिखेंगे। इसको हल कर लेंगे तो -2, इसको हल कर लेंगे तो 5। -2 और 5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है, निम्न में से कौन है? तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिख लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना लेंगे तो इसमें कुछ समझ में आ जाएगा। करा y अक्ष पर ये हमारा बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 y। ठीक है, तो इसकी दूरी इस एक बिंदु से, इस एक बिंदु 4 6 2 है, 4 2 है, दूरी 5 है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो है क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ 0 होगा, तो 0 इसमें नहीं है, इस दोनों को छांट लीजिए। इसमें भी 0 नहीं है ना, इसको भी छांट लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी में होगा। आप इसे हल करके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को छांटने के लिए सीख जाइए। 66 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदु 4.5 6.5 किस पाद में है? तो दोनों में प्लस है, और प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्रथम पाद में होता है 67। बिंदु है 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ बना देते हैं। तो 4 6 जो है ना इधर होगा, दोनों प्लस है, -4 -6 दोनों क्या है इधर है, इस चतुर्थांश में हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों एक अक्ष पर है, तो नहीं, y अक्ष पर नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर कहा जाएगा x अक्ष पर है, नहीं, x अक्ष के एक ओर है, नहीं, y अक्ष के दोनों ओर है, तो y अक्ष के दोनों ओर है, एक इधर और एक इधर, y अक्ष के दोनों ओर है। x अक्ष के दो एक ओर है तो नहीं, दोनों ओर है y अक्ष के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा y अक्ष होता है और यही y अक्ष के एक तरफ ये और एक तरफ ये, तो दोनों तरफ में हुआ। 68 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक आलेख खींचने के लिए x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, यहाँ पर कर रहा है y बराबर 10, तो y बराबर यहाँ से लेके 10 ऊपर होगा, यहाँ से लेके फिर ऊपर होगा, यहाँ से लेके फिर ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से, यानी एक अक्ष से सबका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अर्थात y बराबर 10 जो है ना इस प्रकार से लाइन खिंचाएगा, तो ये जो है ना x अक्ष के समांतर हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष से बिंदु Q 36 की दूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कोई Q बिंदु ले लेते हैं, 3 6, ये Q कोई बिंदु है। ठीक है, Q कोई बिंदु है। पूछा जा रहा है कि इसमें x अक्ष से इस बिंदु की दूरी, तो मतलब x अक्ष तो हमारा ये वाला है, यहाँ से इसकी दूरी जो है ना 6 है, ऐसा y कह रहा है। ठीक है, ये इधर y होता है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। मूल बिंदु से बिंदु -a और -b की दूरी, तो इसका सूत्र हो जाता है रूट अंडर x², x के जगह पर यही है और प्लस y के जगह पर ये भी है y²।
इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर है तो रूट अंडर रह जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर इतना ऑप्शन ए में है वही होगा। अब हम 71 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया हुआ है तो परिमाप बताइए। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बना देते हैं थोड़ा सा, 08 ए बी 00 और सी 60। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए मतलब इस तीनों की दूरी को ज्ञात कर लीजिए। तो दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर, तो रूट अंडर है ना, तो रूट अंडर x1 हमारा ये हो जाएगा माइनस x2, तो मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 8 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको जब आप हल कर लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ए बी बी सी निकाल लेते हैं, रूट अंडर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 6 6 36 का वर्गमूल 6 ए सी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 6 छक क्या हो जाएगा 36 और 8 8 64 हो जाएगा, माइनस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रूट अंडर कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी ए बी बी सी सी ए आपस में जोड़ दीजिए, 814 10 24, ये राइट सेम टू आंसर जो है ना एक और प्रश्न में हम हल करा दिए थे। 72 नंबर प्रश्न में है, यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा सवाल का आंसर। 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बिंदुओं ए 4 3 4 और बी माइनस 3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है वो आपको बता दिए हैं कि x1 प्लस x2, तो x1 3 है और प्लस x2 माइनस 3 है बटे 2, y1 4 है प्लस y2 8 है बटे 2। इसको हल करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, 0 बटे 0 2 कुछ भी लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 4 12 का आधा हो जाएगा 6, 0 6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी में टिक कर लीजिए। और उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, बिंदुओं आर एस को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, राइट आंसर 75। बिंदुओं 2 3 एवं माइनस 2 3 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 2 है माइनस x2 2 है का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर, उधर तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 2 दूना 4 मतलब 2 2 4 और 4 चौक 16, ठीक है 16 आ गया है और 16 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर जो है वह बी में है। 76 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। 77 प्रश्न, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो रूट अंडर
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 5 बचे और 3 तिया 9, तो 9 4 13, 13 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है 13 ऑप्शन नंबर सी में है। अब देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न। बिंदु 4-1 और 2-3 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र आपको बता दिए हैं, रूट अंडर x1 4 है माइनस x2 2 है होल स्क्वायर, प्लस y1 x है माइनस 1 है, और फिर प्लस माइनस y2 3 है होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर, तो रूट लगा दीजिए, 2 दूना 4 प्लस 4 चौक 16, तो वर्गमूल निकाल लेंगे, 16 4 20, 20 को 5 चौके 20 लिखते हैं, 5 तो रूट में ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 6-5 का x नियामक है, तो x नियामक 6 हो जाएगा 80, x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं a -1 शून्य और b 5 शून्य के समान दूरी पर है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक तो x अक्ष पर कोई बिंदु हम लिख लेते हैं, ये वाला, यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम P, ठीक है, और उसके बाद P का नियामक जो होगा x 0 हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी इस बिंदु की, फिर यहाँ से इस बिंदु की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या है, a है -1 शून्य, और ये क्या है, b है 5 शून्य, तो समान दूरी पर है ना, तो यहाँ पर Q और R लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x का मान निकालना है, तो लिखेंगे दूरी सूत्र जब समदूरस्थ हो कोई बिंदु से तो उसका दूरी बराबर होता है, तो PQ बराबर में PR, तो दोनों में स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बराबर है तो रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर लगाएंगे, दूरी सूत्र में फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन रूट नहीं रहेगा, तो x1 x है -x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर बराबर PR में, तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका, ये रूट नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x -5 के स्क्वायर, इसी को आप हल कर लेंगे तो इसका राइट आंसर x का मान निकल जाएगा, तो हम थोड़ा सा साइड को क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, यहाँ हो जाएगा x² - 10x + 25, ये तो कट जाएगा, अब यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, अब -10x का पक्षांतर करेंगे तो +10x, 25 प्लस 1 है तो -1, तो यहाँ 12x बराबर में 24, 12 दूना 24, यानी x का मान 2 हो गया, तो 2 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। 81 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि P 5 6 बिंदु A 6 5 और B
4y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो मध्य बिंदु हम लिख लेते हैं 5, 6। इसका सूत्र भी होता है, प्रश्न बता चुके हैं, पीछे आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x1 + x2 यानी 6 + 4 का 4/2। उसके बाद कोमा y1 + y2 होता है, तो 5 + y/2। इसमें आपको एक बार लिख लेते हैं, ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए इधर से मान को हल कर लेते हैं, तुलना कर लेंगे इधर इधर से। तो हो जाएगा 6 = 5 + y/2। 2 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 12 = 5 + y। तो 12 - 5 = y। तो 7 इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। अब कहा जा रहा है कि बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो ये बता दिए थे कि एक इधर है 3, 2 और एक माइनस है ना, तो ये होगा हमारा x माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो प्लस ये होगा। इस प्रकार का प्रश्न पीछे आ चुका है। तो -3 और 2 इधर होगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों x अक्ष पर नहीं है, y अक्ष पर नहीं है, x अक्ष के एक ही ओर है और x अक्ष के दोनों ओर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी में x अक्ष के एक ही ओर है। तो ये x अक्ष है, इसके एक ही तरफ दोनों है ऊपर में। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा है? तो इसके लिए एक आलेख पहले खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा y अक्ष और ये जो है हमारा हो जाएगा x अक्ष। यहाँ पर x = -5 कहता है, तो x बराबर इधर से लेके इधर -5। ठीक है, इधर से भी इधर -5, इधर से भी इधर -5, यहाँ से भी इधर -5, यहाँ से भी इधर -5। तो ये -5 जो है ना, कहने का मतलब ये 5 इकाई दूर है ऐसे करके। तो ये जो है ना y अक्ष के समांतर हो रहा है। किसके समांतर हो रहा है? y अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर बी में है y अक्ष के समांतर। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिंदु -3 -5 किस पाद में है? तो माइनस माइनस है ना, तो ये तृतीय पाद में होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? प्रथम पाद में x अक्ष ये हुआ से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी जो होगा यह ऊपर की ओर होगा। तो प्रथम पाद में किसी बिंदु की, किसी बिंदु कहने का मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, x y। तो पूछा जा रहा है कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी हमारा y के तरफ है, तो कोटि कहलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ना कोटि ऑप्शन नंबर बी में है। 86 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। दूरी सूत्र में होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 7 है और -y2 3 है होल स्क्वायर। यहाँ पर हल कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर। पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 चौक 16 और प्लस 16 32 हो जाएगा। तो 32 का वर्गमूल, तो 16 दूना 32 होता है,
तो 2 रूट में रह जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 रूट 2, राइट आंसर सी में है। अब हम 87 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर y अक्ष से 5 इकाई दाएं, तो y अक्ष ये है, 5 इकाई दाएं कर लेना है 5, तो यानी x 5 y 0, ठीक है, y 0, तो 5 0 यानी यहाँ पर बनेगा ये, तो इसका राइट आंसर जो है ना 5 0 ऑप्शन नंबर ए में है। 88 नंबर, बिंदु -5 + 4, तो माइनस और प्लस, यानी यह द्वितीय पाद में है, राइट आंसर बी। अब देखेंगे 89 नंबर, बिंदु ए बी को मिलाने वाली जगह मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको बता दिए हैं कि, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 और फिर y1 + y2 बटे 2, तो 4 2 6 का आधा 3 हो जाएगा, -6 का आधा -3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है। 90 नंबर में कोटि पूछ रहा है, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। 91 नंबर, बिंदुओं मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का सूत्र बता दिए हैं, है ना। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटा देंगे, 2 2 के आधा 1, यहाँ 3 1 4 4 और बटे 2 2 1 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ए को टिक कर लीजिए। अब है इसमें 92 नंबर प्रश्न, कहा जा रहा है कि मध्य बिंदु के नियामक, इसी तरह से आप निकाल लीजिए। 8 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 4, 4 के आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2 2, उसके बाद इस दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 8, 8 के आधा करेंगे 4, सी आंसर इसका होगा। 93 नंबर में मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो -6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, 6 6 36 + 8 64, ठीक है, तो इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, इसका राइट आंसर जो है ना 10 होने वाला है। प्लस प्लस किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है। 95 किस पाद में, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस जो होगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो पहले प्लस वाला को लिखते हैं प्लस और माइनस, तो ये चतुर्थ पाद में हो जाएगा। कितने पाद में होगा, चतुर्थ पाद में हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, तो देखिए दूरी सूत्र हो जाता है मूल बिंदु से, तो x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 4 4 16 + 3 9 25, 25 का वर्गमूल 5, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी 5 इकाई। 97 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। P -4 2 और Q 8 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। मान लिया जाए कि ये एक x अक्ष हम खींच दिए हैं, ठीक है, ये x अक्ष हम एक खींच दिए हैं और y अक्ष, ये हमारा हो जाएगा बिंदु C। तो यहां से हम कोई एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं इस बिंदु से होते हुए, ठीक है, और इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q, ठीक है। यह हो जाएगा -4
2 और यह हो जाएगा 8 3। ठीक है, तो इसमें हमको सी किस अनुपात में, मतलब वाई अक्ष किस अनुपात में बांटता है इसको, तो हम वाई अक्ष पर इस बिंदु का नाम जो होता है वह 0y हो जाता है। क्या हो जाता है? 0y। तो हम इसमें मान लेंगे कि यहाँ पर सी जो है, थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं आपको। ठीक है, माना y अक्ष, ठीक है, माना y अक्ष पी क्यू को के अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजन, अनुपात में अंतः विभाजन करती है। ठीक है, मान लिया हमने ऐसा, तो उसके लिए क्या होता है कि बिंदु सी का नियामक हम निकाल लेते हैं। तो सी हमारा क्या है? 0y है। ठीक है, सी हमारा 0y है। इसका जब नियामक निकालते हैं तो एक सूत्र होता है अनुपात के लिए ना, इस बिंदु का सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और दूसरा y के लिए हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, विभाजन, अंतर विभाजन के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 वाला और इसको, यानी पहले वाला को हम आप ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी 0 बराबर, तुलना कर लेंगे x को x के तरफ से, ये x का मान आएगा तो x 0 है, y का मान ये आता है, तो हमको अनुपात निकालना है ना, तो ये जो है ना हमारा m हो जाएगा, ये जो है ये हमारा m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता देते हैं ये हमारा है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, चलिए, तो m हमारा कितना है? m हमारा k है, तो यहाँ पर k लिख लीजिए और गुना x2 हमारा 8 है, 8 लिख लीजिए, प्लस n इसमें 1 है तो 1 लिख लीजिए और गुना x1, तो x1 इसमें -4 है आपका, नीचे में हो जाएगा आपका m प्लस n, तो m और n k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस k प्लस 1 को इधर लाएंगे ना तो भाग में पूरा है, ये पूरा क्या है? भाग में है, इधर लाएंगे ना तो गुना हो जाएगा, और 0 किसी से गुना होता है तो वह 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। 8 गुना k करेंगे तो 8k और माइनस में 4। ठीक है, और उसके बाद इस माइनस को इधर करेंगे तो 4 बराबर 8k, तो इस 8 को क्या करेंगे? 4 के पास ले जाएंगे तो k से गुना में भाग हो जाएगा बराबर k हो जाएगा, कटेगा हो जाएगा 1/2 बराबर k, यानी k अनुपात 1 जो है ना वह क्या हो जाएगा? k अनुपात 1 था, यानी k का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया, तो यही हमारा 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 98 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 98 में है कि a का मान जिसके लिए बिंदुओं a 2a 3 1 और -2 6 संरेख है, क्या होगा? मतलब a का मान क्या होगा? तो संरेख के लिए 2 कंडीशन होता है। एक होता है कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए, ये आपका a है, b है, c है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिए तो वह तीनों बिंदु क्या हो जाएगा? संरेख। या फिर आपको ऐसे a b और c, ये तीनों एक ही लाइन पर रहेगा ना, सीधी लाइन पर, तो वो आपका संरेख हो जाता है। ठीक है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देते हैं, तो इसमें सूत्र हो जाएगा संरेख के लिए 1/2 संरेख के लिए सूत्र हो जाएगा 1/2 x1, तो इसमें हम सबका लिख देते हैं। ठीक है, x1 y1 x2
y2 x3 y3। तो इसमें एक सूत्र होता है x1 y2 माइनस y3 x y माइनस y x y माइनस y। इसको सूत्र पर लगा देते हैं। यहाँ 1 हो गया ना, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 होगा तो यहाँ पर 3 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 1 आता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस सूत्र पर आप बैठा दीजिए और इक्वल में 0 दे दीजिए। 0 देंगे ना तो ये 2 जो है ना भाग में है, इधर आकर गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। यानी आपको x1 से शुरू करके y2 तक लेकर काम करना है। तो इसमें x1 है a, इसमें x1 है a, y2 कितना है 1 माइनस y3 जो है वह 6 है, ब्रैकेट बंद, प्लस x2, इसमें x2 कितना है 3 है, उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 6 है माइनस y1 2 है, फिर प्लस x3 में माइनस 2 है, और उसके बाद y1 कितना है 2a माइनस y2 1 है, y2 कितना है y2 1 है। तो इसको बराबर में 0 कर दिया, क्योंकि 1/2 जो है ना इसके पास आकर के भाग में था तो गुना हो गया। उसके बाद आप इसका मान निकाल लेने पर क्या हो जाएगा, इसका मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेने पर तो 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5, और गुना कर देंगे तो -5a। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18 हो जाएगा, प्लस आपको लिख देना है 6 तिया 18 और माइनस 2 तिया 6a। ठीक है, उसके बाद ये माइनस प्लस है तो माइनस ए हो जाएगा, तो -2 गुना 2 4a, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 है ना, पूरा हो गया बराबर 0। तो 5a 6a 4a सभी माइनस में है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो 6 5 11 और 4 15a माइनस में आपका हो जाएगा। ठीक है, और इधर 18 और 2 20 प्लस में है, इक्वल 0। यहाँ पर हो जाएगा -15a, और बराबर में ये माइनस है तो उधर जा करके हो जाए, प्लस है तो उधर जाकर हो जाएगा -20। माइनस माइनस आप काट दीजिए तो a का जो मान होगा ना वह 20/15 हो जाएगा। काट लेंगे आप इसको, और अब इधर हम कर लेते हैं हल इसको। यहाँ पर हो जाएगा a बराबर में 20/15, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी a का मान जो है ना 4/3 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए में है। 99 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से है, तो मूल बिंदु का सूत्र आपको बता दिए हैं, तो √x² प्लस y², तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, तो 9 16 25 का वर्गमूल 5, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी में 5 है, यही होगा। उसके बाद है 100 नंबर 100 नंबर लास्ट प्रश्न है इस पाठ का। ठीक है,
तो सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटन बिंदु है, तो पहले x लिखते हैं तो -2 और y है -3, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका कटन बिंदु हो जाएगा। और इसी के साथ आपका यह क्लास समाप्त होता है, ठीक है। और आप लोग जो है ना क्लास को देख लेते हैं, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीबीडी गाइड का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है।